अच्छा भाई, तुम्हारे पास अब गूगल मैप इजीली हम लगा पाएंगे और गेट करंट लोकेशन भी इजीली हो जाएगी। इसमें कोई सवाल है गेट करंट लोकेशन के अंदर? समझ आई या नहीं आई कि आपको इजीली मैप कैसे लगाना है और उस पर लोकेशन किस तरह शो करवानी है और मार्कर कैसे शो कराना है। अगर आपको अपनी इमेज दिखानी है तो आप इजीली यहाँ पर इमेज भी दिखा सकते हो मार्कर के अंदर इमेज पास करके, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने पास मार्कर शो करवाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ जाके अपनी कुछ स्टाइलिंग की हुई है और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि अगर यूज़र की परमिशन, अगर ये परमिशन मिल जाती है तो फिर आप ये बटन के ज़रिए उससे जियो लोकेशन निकालना, जो कि आपके पास यहाँ पर आप सेट करा रहे हो गेट करंट लोकेशन। बस आप ये फंक्शन पास करते हो जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, जिसमें आपको पोजीशंस मिलती है। आप इससे लेट और लॉन्ग निकाल रहे हो और करंट ये सेट करा रहे हो और उसके बाद आपने पास कर दिया सेट रीजन। अब सेट रीजन क्या करता है, आप कहीं पर भी खड़े हो आपको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल मैप उठाकर आपकी करंट लोकेशन के ऊपर ले आता है। आ रही है समझ भाई सबको? बताओ। तो अब आप यहाँ पे जैसे ही जाते हो सबसे पहले आपसे लोकेशन का पूछता है, आप करते हो यस, गेट करंट करता है, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपके रीजन पर मूव करवा देता है, जो भी आपका रीजन होता है। ये सब का सब सेट रीजन काम करवा रहा है। अगर आप ये हटा दोगे और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आपके पास सिर्फ कंसोल पे डेटा दिखाएगा, सेट रीजन नहीं करेगा। तो सेट रीजन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है और ये रीजन आपने यहाँ पर आकर इसको पास करवाया हुआ है। सही है भाई, कि जैसे ही रीजन पास होता है तो वो आपके मैप को उठाकर आपकी करंट लोकेशन पर डाल देता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? समझ आ गई सबको या नहीं आई कि भाई हमें गूगल मैप किस तरह लगाना है? इसमें कोई सवाल है गूगल मैप के अंदर? या फिर गेट करंट लोकेशन कैसे करनी है? पूरे का पूरा गेट करंट। अच्छा, आज जो की अभी जो किया है, आज ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने गूगल मैप, जो कल हमारे पास गूगल मैप मसला कर रहा था, गेट करंट लोकेशन नहीं कर रहा था, तो आप बस ये मल्टीपल चीज़ें नोट पैड पे सेव किया था वो भी हट गया। देखें वहाँ पर क्या है कि आपका यूज़र आपकी ऐप का नहीं यूज़ कर रहा, फिर प्ले स्टोर जाकर इसको रिजेक्ट मार देगा। प्ले स्टोर बोलेगा कि भाई जब आप अपना गूगल मैप लगाओ ना, क्योंकि एसडीके दे रहा है आपको, या आप एसडीके लगा रहे हो पूरे का पूरा। आप जब ऐप को अपलोड करते हो ना स्टोर्स पे, तो उस टाइम ये आप पर रिजेक्शन आती हैं कि भाई आप इम्बेड वाला गूगल मैप वाला उठा के वो तो लगा दो, लेकिन उसके अंदर आपको खुद चेंज करनी है, गेट करंट लोकेशन करना है। अब वो तो एक स्पेसिफिक लोकेशन है ना, वो आपने उठा के लगा दी। यहाँ पर क्या है कि हर टाइम में आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अपडेट हो रहा होगा। मतलब आपने कोई ड्राइवर ऐप बनाई है तो ड्राइवर की करंट लोकेशन आप उठा के बार बार यूज़र को दिखाओगे, तो उसके लिए फिर आपको गूगल मैप ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आई फ्रेम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आज की क्लास में हमने ये किया भाई, अभी तक हमने ये काम किया है कि एक तो कल की क्लास में हमने फायरबेस स्टार्ट करना था, अब तक वो नहीं किया, वो कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखें, आपने सबसे पहले ये जरा पैकेज लगाना है। पहले नोटपैड को सेव कर लूँ, क्योंकि पहले भी सिंपल सबसे पहले आपको गूगल मैप और गूगल लगाने के लिए ये दो पैकेज यूज़ करने हैं, एक तो ये वाला और एक रिएक्ट नेटिव मैप्स। मैप क्या
करेगा, ओनली मैप को दिखाएगा। ये दो पैकेज आपने लगा दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपनी फाइल में जाते हो जिसका नाम है build.gradle। इस build.gradle में ये सब जो अभी आप काम कर रहे हो ये गेट करंट लोकेशन के लिए कर रहे हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप दिखाना है तो गूगल मैप के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये परमिशन लगानी और ये लाइन लगानी पड़ेगी जिसमें आपके पास गूगल मैप की एपीआई की होती है। ये लगाने के बाद आपके पास गूगल मैप ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इसका टैग है मैप व्यू, ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आप लंबे स्टेप ये कर रहे हो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यूज़र की करंट पोजीशन आपने शो करवानी है। तो यूज़र की करंट पोजीशन के लिए आप सिंपल यहाँ पे जाओगे, बिल्ड के अंदर EXT के अंदर, बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर EXT के अंदर आप ये लगा दोगे कोटलिन का वर्जन। ये आप अब तब लगाओगे जब आपको यूज़र की करंट लोकेशन चाहिए होती है। जैसे कि बाइक या जैसे ही आप ओपन करते हो तो यूज़र की करंट लोकेशन सामने सेट हो रही होती है, तो वो आपके पास गेट करंट लोकेशन से होगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एंड्रॉयड के अंदर जाकर build.gradle के अंदर ये प्रॉपर्टी सेट कर देनी है। फिर आपके पास दूसरी फाइल आएगी एंड्रॉयड ऐप build.gradle। इसके अंदर आपने एंड्रॉयड ऐप build.gradle, उसके बाद आपने यहाँ जाकर सिंपल क्या लगाना है, ये लाइन आएगी इम्प्लीमेंटेशन की, ये लाइन लगा देनी है। ये किसके अंदर लगानी है, डिपेंडेंसी का एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर जाकर ये नई लाइन ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने तीसरे स्टेप पे क्या करना है, तीसरे स्टेप पर यहाँ पर आकर ये लाइन लगा देनी है। ये हमने क्यों बनाया था, ये याद है किसी को? APK के लिए। गुड, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो समझ आ रही है। तो ये APK बनाने के लिए हमने लगाया था। तो इसी फाइल के अंदर हमने ये लगा दिया android.useLegacy packages। देखिए इसके अंदर कोड इतना ज़्यादा नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा है कि आपको ये करना है इस फाइल में। रेक्ट में ये चक्कर नहीं थे, रेक्ट के अंदर बस कोड लिखो आउटपुट आएगा, बस ख़त्म। यहाँ पर क्या है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा करनी होती है क्योंकि आपके पास कोटलिन और एंड्रॉयड के अंदर ये सब सेटिंग होगी तो ही मोबाइल में काम कर पाओगे। अभी हम सिर्फ कोटलिन की चेंजिंग कर रहे हैं, जब iOS पे काम करोगे तो स्विफ्ट की फाइलें आएंगी जो कि आपको चेंजिंग, अभी हम हर फोल्डर एंड्रॉयड में चेंज कर रहे हैं। जब iOS पे, क्योंकि आपको कंपनी के अंदर दोनों में चेंज करना होता है, इसके अंदर भी, और जब iOS की बिल्ड बनती है तो इस फोल्डर के अंदर। फिर आपको यहाँ पर एक फोल्डर आता है, ये यहाँ पर जाके आप अपनी परमिशन लगाते हो। फिर ये तब जब आप एक्स कोड से बिल्ड निकालते हो, जब आपके पास मैकबुक होता है, मैकबुक के बगैर आप एक्स कोड से बिल्ड नहीं निकाल सकते। ये इसकी पोर्ट फाइल, ये सब इजीली आप अपने पास करते हो। लेकिन अभी हम सिर्फ एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एंड्रॉयड के लिए है। iOS के लिए आपको अलग से करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, ये आपको परमिशंस लगानी है। इसमें आपको ऊपर वाली जो हमने लगाई ये तो कैमरा वगैरह के लिए है, हमें सिर्फ ये तीन वाली लगानी, ये लास्ट की तीन लगानी है। ये आप परमिशंस लगा दोगे, ये आपके पास परमिशन आ जाएंगी। पहले फाइल सेव कर लेते हैं ताकि ये ना फिर से लाइट चली जाए। परमिशन इन एंड्रॉयड, ये आपको तीन परमिशन लगानी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये परमिशन लगी होगी इंटरनेट वाली, सही है भैया। उसके बाद आपने सिंपल ये परमिशन लगाई तो आपके पास गूगल मैप चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब गूगल मैप की क्लास में आपने क्या चेंज किया, ये आपके पास गूगल मैप की क्लास है। इसके अंदर सिंपल आपने क्या काम किया हुआ है भाई, यहाँ पर जाकर सबसे पहले इसमें दो मेन फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन का नाम है हमारे पास रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन और एक गेट करंट लोकेशन। ये दो फंक्शन है मेन। जैसे यूज़र इस पेज पे आता है सबसे पहले आप ये हिट करवाते हो रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन। ये तो फर्स्ट टाइम हिट होगा ना भाई,
ऐसी है ना भैया। इसका क्या मतलब है कि एक बार हिट हो, जैसे यूजर इस पेज पर आए तो फिर आप चेक कराते हो लोकेशन परमिशन के अंदर कि भाई क्या परमिशन एंड्रॉयड रिक्वेस्ट करो, कौन सी लोकेशन, एक्सेस फाइन लोकेशन, ये आपके पास मैसेज लिखा हुआ आता है। उसके बाद आप बोलते हो अगर परमिशन ग्रांटेड हो जाए तो ये दिखा दो, फॉल्स हो जाए तो ये दिखा दो। और एक आपने एक वेरिएबल बनाया है सेट परमिशन ग्रांटेड, जो बाय डिफॉल्ट जिसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। यहाँ पर आकर आप वैल्यू क्या करा देते हो, ट्रू, कि हाँ भाई हो गई है। अगर यूज़र अलाउ नहीं करता तो आप ये दिखाते हो अलर्ट डॉट अलर्ट के भाई परमिशन डिनाई लोकेशन एक्सेस इज रिक्वायर्ड टू दिस फीचर, कि इस फीचर के लिए आपको लोकेशन लाजमी चाहिए ही चाहिए कि गेट करंट लोकेशन के लिए। तो उसके बाद आपने जब ये काम हो जाए तो आपने एक बटन बनाया था जिसका नाम रखा था गेट करंट लोकेशन, जिस पे आप एक अपना फंक्शन ऐड करा रहे हो जिसका नाम है गेट करंट लोकेशन। इस फंक्शन के अंदर हमने सिंपल कोड क्या लिखा है, सबसे पहले चेक किया है कि इसको परमिशन मिली या नहीं मिली। अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो आपको एरर दिखाएगा, और अगर परमिशन मिल गई है तो जियो लोकेशन से गेट करंट लोकेशन करेगा। सबसे पहले आपके लेट लॉन्ग निकालेगा, आपके कंसोल पे दिखा देगा, फिर सेट रीजन कराया। सेट रीजन का भी हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी बाय डिफॉल्ट आपने ये वैल्यू रखी हुई है। सेट रीजन में आपने बोला भाई जिस जगह पे आप बैठे हो वो लोकेशन हमें दिखा दो, तो और उसके बाद अगर एरर है तो एरर दिखा दो। कितने टाइम आउट में उस पेज, मतलब वो आप कहीं पर भी खड़े हो इतने मिली सेकेंड के अंदर वो उठाकर आपको यहाँ फेंक देगा। मैक्सिमम एज के भाई ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहे फंक्शन। फोर्स रिक्वेस्ट लोकेशन के भाई अगर लोकेशन की परमिशन नहीं मिली लेकिन आप चाहते हो कि इसको परमिशन दिखाओ तो आपने ट्रू कराया है, और अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो उसको डायलॉग बॉक्स दिखा दो। ये सब आपने ट्रू पास करा, ये सब आपने ट्रू पास करा दिए। अब आपके पास क्या हो रहा है कि जैसे यूजर ऐप के अंदर आता है और गेट करंट लोकेशन पे जाता है तो आपके पास वो डायरेक्ट उठाकर आपकी लोकेशन पर लेके चला जाता है। मुझे कंसोल ओपन करना है, मैं क्या प्रेस करूंगा, जे, मेरे पास नो टारगेट डिवाइस, तो अब हमने जे प्रेस किया, आपके पास ये डैब मोड ओपन कर देगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे अब आपका सबसे पहले आता है एक लोकेशन परमिशन ग्रांटेड, क्योंकि आपने परमिशन दी हुई है। गेट करंट पे क्लिक किया तो आपको हर बार आपकी करंट पोजीशन दिखा रहा है। सही है भाई। तो अब इजीली हम ये गेट करंट लोकेशन वाला काम कर सकते हैं ना, या नहीं। तो अब ये फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको ट्राई करना, अगर फिर भी इशू आए तो बताता हूँ। तो आप गूगल मैप को लगाना या गेट करंट लोकेशन करना, ये बहुत इजीली हो गया। और मार्कर के अंदर आपको पिक्चर लगानी है या फिर आइकन लगाने हैं, वो बाय डिफॉल्ट हमने कल की क्लास के अंदर देख लिए थे, यहाँ पर जाकर आप लगा रहे होते हो। ठीक है भाई, गूगल मैप में कोई सवाल है? ये है आपके पास इस स्क्रैपी, ये सिंपल आपके पास क्या करेगा, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन होगी वो इजीली डिफाइन शो करा देगा। या आप यहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लोगे, स्क्रैपी डाउनलोड, ये वाला। उसके बाद आपके पास ये मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। और बस आपको करना क्या होगा, जब आपकी डिवाइस ओपन होगी इससे कनेक्ट करा के आप SCP लिख के टैब प्रेस करोगे, SCR टैब प्रेस करोगे और इंटर कर दोगे तो ये आपके पास मोबाइल कनेक्ट करा देगा। अब इसने दो ओपन करा दिए, लेकिन दोनों पे काम एक ही होगा, ये नहीं कि क्योंकि वो दो मोबाइल ओपन हो जाएंगे, मोबाइल एक ही है, सिर्फ क्या आपने दो जगह पे ओपन करा दिया है। सही है भाई। अब हम चलते हैं फायरबेस को इंटीग्रेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप एक पैकेज यूज करोगे, ये फाइल में उठाकर इसके अंदर डाल दूंगा और ये आप इजीली रेक्ट नेटिव स्टेप्स के नीचे
आप आओगे, ये मैंने React Native स्टेप्स के भी डाल दिए थे। यहाँ जाकर तो ये आपके पास गूगल मैप के भी स्टेप्स आ गए। सही है भाई। ऊपर वाले आपके पास एपी के किस तरह बिल्ट होगी ये स्टेप लिखे हैं हमने, और इसमें शॉर्टकट भी लिखा हुआ है जिससे आप इजीली एपी के निकाल सकते हो। और उसके बाद अब हमारे पास अगला स्टेप है फायरबेस। क्या आप फायरबेस को किस तरह इंटीग्रेट करोगे? तो फायरबेस के लिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक इन्होंने बनाई है डॉक्यूमेंटेशन, आप वहाँ जाओगे React Native फायरबेस, यहाँ पर गए, सबसे पहले आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल, ये वाला npm इंस्टॉल माइनस में सेव React Native firebase/app, इस पैकेज को आपने इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम ये इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि भाई अब आपने सिंपल क्या करना है, अपनी एंड्रॉयड की फाइल में जाकर पहले तो यहाँ पे जाओ, फायरबेस खोल लो, सही है भाई। तो आप सही है, तो आपके पास हमने इस पैकेज को यूज़ कर रहे हैं। आप नया भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नया इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारी लिमिट फुल हो गई है। इसका एक तो अलग है, या तो आप दूसरा अकाउंट जीमेल का बनाओ और फिर उस पर जाके फायरबेस को यूज़ कर सको। अभी हम ये वाला पैकेज यूज़ कर रहे हैं। ये सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो मुश्किल नहीं है, ऐसी है ना भाई। फायरबेस पे किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट होता है ये तो हम इजीली बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई जिसको ये नहीं पता कि फायरबेस पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है? ऐसा कोई है भाई? है तो बताओ ना यार, है तो कोई मसला नहीं भाई। ऐसा कोई है? सबको आ रहा है? गुड। या सबको ही नहीं आ रहा? आ रहा। तो क्योंकि मेरे पास ना अभी यहाँ पे लिमिट नहीं है, वरना नहीं तो अगर हम किसी और का अकाउंट पकड़ें, क्या बता उसके पास फायरबेस खुला हो, यहाँ जाएं किसी और के अकाउंट में, सर शहरियार का अकाउंट पकड़ लेते हैं और यहाँ जाकर हम कोई फायरबेस का अकाउंट क्रिएट कर, फायरबेस लॉगिन, हाँ सही है। ऐसे है तो गलत यार, नहीं यार उनकी इजाज़त के बगैर। तो हम ये कर सकते हैं कि फिर हम अपना यूज़ करते हैं, अगर गलत है ना तो फिर अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल क्रिएट कर लोगे, मतलब क्रिएट करके ये सामने आ जाएगा डैशबोर्ड, इस पर आप इजीली पहुंच सको, कोई मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, ऐड ऐप पे क्लिक करोगे। ऐड ऐप, इससे पहले आप हर बार इस पे क्लिक करते थे वेब वाले पे, इस बार आप वेब पे क्लिक नहीं करोगे, इस पे एंड्रॉयड पे क्लिक करोगे। अगर iOS पे काम कर रहे हो तो iOS वाला, एंड्रॉयड पे काम कर रहे हो तो एंड्रॉयड। आपने एंड्रॉयड पे क्लिक किया, सबसे पहले आपसे पैकेज का नाम पूछ रहा है। ये पैकेज का नाम आप कहां से आएगा, एंड्रॉयड के अंदर build.gradle के अंदर ये यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास, ये पैकेज का नाम पड़ा हुआ है com.awesome project। सही है भाई, जो प्रोजेक्ट आईडी भी है। मतलब ये उठाओ, ये ऊपर वाला उठाओ, बात एक ही है। इसको उठाया, कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। पैकेज आईडी कॉपी करनी है और उठा
उठा के आपने यहाँ रख देनी है। ये एक और जगह भी आपको मिल सकता है, क्या पता, एक मिनट, एंड्रॉयड मैनिपुलेशन के अंदर, इधर से इन्होंने हटाया हो, हाँ यहाँ से हटा हुआ, तो आप फिर यहीं से उठाओगे और यही वाला होता है। मतलब पैकेज आप सिंपल सर्च करोगे कॉम डॉट, आपके पास आपके पैकेज का नाम यहाँ पे बता देगा। तो आपका ये रहा नेम स्पेस, तो ये वही की वही है। आप बस ये उठाओगे, कॉपी किया, इधर आकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दोगे रजिस्टर ऐप। ये करने के बाद आप नेक्स्ट, अब आपको बोल रहा है कि आपने क्या करना है, ये कुछ सेटिंग करनी है। ये सेटिंग आपको यहाँ पर भी ये बता रहा है। हम यहाँ से बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, हम वहाँ से उसकी सेटिंग को चेक कर लेंगे कि वो क्या चाह रहा है। नेक्स्ट, और ये कंटिन्यू टू कंसोल। आपने सिंपल एक फाइल बनाई और फाइल बना के रख दी। अब आपने क्या करना है, इधर आए, प्रोजेक्ट सेटिंग, नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आकर मूव किया, ये पैकेज का नाम है। इसको नहीं करना, ऊपर वाला जो आपका एंड्रॉयड का पैकेज नेम है, एंड्रॉयड ऐप। यहाँ जाकर एंड्रॉयड ऐप, इस पे आकर आपने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, गूगल सर्विस फाइल। यहाँ से आपने इसको क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद ये आपको बोल रहा है भाई ये फाइल आपको कहाँ रखनी है, ये फाइल आपको प्लेस करनी है एंड्रॉयड ऐप के अंदर, जाके ये फाइल रख दो। आपने ये फाइल डाउनलोड की, डाउनलोड के अंदर गए, ये फाइल आ रही है, कॉपी की, अब अपने फोल्डर में आए जहां आप काम कर रहे हो, उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, जहां पे आप अपनी की स्टोर रखे थे, इसके अंदर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। इसका नाम जो लास्ट में अगर कहीं 1 आ रहा है तो ये हटा दोगे, इसका नाम होना चाहिए सिर्फ गूगल सर्विसेज। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है भाई, अब इसके बाद जो अगले स्टेप है इसके, वो हम नमाज के बाद आके करते हैं।